महाकथा चैंपियन ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच की। तो दादी लोगों, इस दिन एक टीम का बैंड बजने वाला था और वो टीम थी न्यूजीलैंड, और जो टीम बैंड बजाने वाली थी वो था इंडिया। तो दादी लोगों, संडे का दिन था 9 मार्च का, और दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सज चुका था, धस चुका था इस फाइनल मैच के लिए। और मैच शुरू हो रहा था 2:30 बजे से। 2 बजे रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉस के लिए आते हैं। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आते हैं। आज न्यूजीलैंड के कप्तान भी सोच रहे थे हम जीतेंगे, इंडिया वाले हैं पिछले मैच में ये जीते हैं, इस मैच में तो हम जीतेंगे और इंडिया वालों को आसानी से हरा देंगे। लेकिन इंडिया वाले भी रोहित शर्मा जी का चेले जी, ये कहाँ हार मानने वाले थे। इन्होंने कहा बेटे, जो तुम मन ही मन पुलाव पका रहा है तो वो तो पकाना बंद कर और टीम तो हमारी जीतेगी। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया और न्यूजीलैंड के कप्तान की खुशी जो है वो सर आंखों पर थी। उसने सोचा आज तो अब हरा ही देना है, लेकिन शर्मा जी के लौंडे ने जो चाबुक चलाना था वो चाबुक तो अभी चला ही नहीं था। मन ही मन में कह रहे थे अभी तो बेटा रुक, चाबुक तो चलना बाकी है। तो न्यूजीलैंड टॉस होने के बाद बैटिंग चुनती है और उसके दोनों ही बल्लेबाज ओपनिंग के लिए आते हैं, और ओपनर बल्लेबाज थे विल यंग और रचिन रविंद्र। तो विल यंग जो हैं अच्छी साझेदारी करते हैं, अच्छे रन बनाने लग जाते हैं, 2 चौके लगाते हैं और 23 बॉलों पर 15 रन बनाते हैं। आउट हो जाते हैं वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर एलबीडब्ल्यू। वहीं रचिन रविंद्र शानदार पारी खेलते हैं, 29 बॉलों पर 37 रन बनाते हैं, 4 चौवे और 1 छक्का लगाते हैं। स्ट्राइक रेट होता है इनका 127.59 का। और यहाँ पे जो थी टीम इंडिया थोड़ा सा मुश्किल में थी, क्योंकि ये रचिन रविंद्र एक ऐसा खिलाड़ी था भाई जो इंडिया का ही था, मूल निवास इसका इंडिया में ही था और इंडिया के खिलाफ ही रन बनाए जा रहा था। चिंताएं खाई जा रही थी दादी लोगों, क्योंकि ये रचिन रविंद्र को उखाड़ना बहुत ज़रूरी था और उखाड़ने का काम किया था कुलदीप यादव ने, जिन्होंने रचिन रविंद्र को चलता करा बोल्ड कर मार के, और बता दिया भाई तो होगा न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहा होगा, लेकिन मैं भी तो यादव जी का बेटा हूँ और तुझे ऐसे ही हवा में जो है फेंक दूंगा। तो फिर एक डर था भाई केन विलियमसन नाम के एक व्यक्ति से। जो केन विलियमसन नाम का व्यक्ति था उसे भी कुलदीप यादव ने कहा बेटा तू भी निकल, और खुद ही कैच पकड़ा और खुद ही आउट करा। तो कहा मेरी ही बॉल होगी, मैं ही तेरे का कैच पकड़ूंगा, और आउट कर दिया। 14 बॉलों पर 11 रन बनाए भाई साहब केन विलियमसन ने। अपनी टक टुक वाली पारी आज नहीं चल पाई, और टक टुक वाली पारी ने आज डुबा दिया केन विलियमसन को, और फाइनल जो है चैंपियन ट्रॉफी का हाथ से भी गया। एक चौका मारा अपनी पारी में और 78 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद आते हैं डैरिल मिचेल। अब भाई साहब यहाँ पे जो था इंडिया के लिए बैकफुट पे थी, क्योंकि डैरिल मिचेल और टॉम लैथम के बीच एक छोटी सी साझेदारी जो है पनपती जा रही थी। टॉम लैथम 30 बॉल पर 14 रन बनाए। आय हाय आय, वो जडेजा का एलबीडब्ल्यू आउट करना टॉम लैथम को, क्या शानदार एलबीडब्ल्यू आउट था। हालांकि टॉम लैथम कुछ हड़बड़ाए से दिख रहे थे, सोच रहे थे कि मारूं जो टिक्के जो खेलो, सोच में थे, और इन्हीं सोच ने इसे डुबो दिया और न्यूजीलैंड की टीम को नैया पार जो होनी थी वो रुक गई। तो टॉम लैथम आउट होते हैं 30 बॉल पर 14 रन बनाकर। 46 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। अब आते हैं ग्लेन फिलिप्स, उड़न तस्करी भाई, उड़ते हुए कैच पकड़ते हैं, ड्राइव मारते हुए कैच पकड़ते हैं। तो 52 बॉलों पर 34 रन बनाते हैं और डैरी मिचेल का साथ देते हैं। अब यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स और डैरी मिचेल ने जो है इंडिया के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। जो न्यूजीलैंड की टीम 200 के अंदर ऑल आउट होती हुई लग रही थी, अब उसने भाई एक लीड ले ली। अब लीड ले ली तो अब रोहित शर्मा के लिए टेंशन हो रही थी कि किसको लाएं कि ये आउट हुए, ये साझेदारी टूटे। तो भाई सहारा जो है वरुण चक्रवर्ती साहब को बुलाते हैं, भाई साहब आओ तुम ही हो जो तुम ही साझेदारी को तोड़ सकते हो। और चक्रवर्ती साहब ने कहा भाई साहब हम हैं तभी तो आ रहे हैं, और आए और ग्लेन फिलिप्स को बोल्ड कर दिया। तो 52 बॉल पर 34 रन बनाते हैं ग्लेन फिलिप्स, 2 चौके मारते हैं, 1 छक्का मारते हैं और 65.38 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। लेकिन डैरी मिचेल जो है डटे रहे भैया, इनको उखाड़ पाना मुश्किल था।
इन्होंने कहा भाई आज तो रोहित शर्मा की नाक में दम करना है और नाक में दम करा। जुझारू पारी खेली न्यूजीलैंड के लिए, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करा। 63 रन 101 बॉलों पर 63 रन बनाए, आउट हुए। मोहम्मद शमी साहब आए और शमी साहब ने कहा भाई साहब हम तो तुम्हें चलता करेंगे, और कैच पकड़ा शर्मा जी ने। 3 चौके मारे अपनी पारी में, 62.38 का स्ट्राइक रेट इनका रहा। लेकिन तूफान जो था न्यूजीलैंड की तरफ से वो अब आया। भाई साहब माइकल ब्रेसवेल, इन्होंने कहा हम लेते हैं आड़े हाथ, तुम खेल रहे हो 0/0 के स्ट्राइक रेट से, हम खेलेंगे थोड़ा तेज तरार, हमको क्या कम समझे हो, हम भी तो ऑलराउंडर नहीं, हम प्योर बैट्समैन है। तो देखते ही देखते 40 बॉलों पर 53 रन ठोक दिए, 3 चौके मार दिए, 2 छक्के मार दिए, 132 का स्ट्राइक रेट रहा भाई, नॉट आउट रहे। मिचेल सेटनर 10 बॉल पर 8 रन बनाकर आउट हो गए, रन आउट कर दिया कोहली ने और राहुल ने। तो मिचेल सेटनर का स्ट्राइक रेट रहा 80 का और माइकल ब्रेसवेल का स्ट्राइक रेट रहा 132.50 का। तो 40 बॉलों पर शानदार 53 रनों की पारी खेली। तो अतिरिक्त रन दिए भारतीय टीम ने 16 रन, जिसमें 13 वाइड बॉल डाली और 3 लेग भी 4 थे। तो इस तरह से न्यूजीलैंड ने 251 रन बनाए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर, और भारत के सामने लक्ष्य रखा 254 रनों का। तो भारत की तरफ से जो बॉलिंग कराई वो मोहम्मद शमी ने 9 ओवर कराए, 74 रन दिए, एक मेडन रखा 8.22 की इकोनॉमी से। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर कराए, 30 रन दिए, 10 की इकोनॉमी रही। वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर कराए, 45 रन दिए, 2 विकेट लिए और 4.50 की इकोनॉमी रही। कुलदीप यादव ने 10 ओवर कराए, 40 रन दिए, 2 विकेट लिए और 4 की इकोनॉमी रही। वहीं अक्षर पटेल ने 8 ओवर 29 रन, 0 विकेट, 3.5 की इकोनॉमी। रविंद्र जडेजा 10 ओवर 30 रन, 1 विकेट, 3 की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के हिसाब से रविंद्र जडेजा ने सबसे किफ़ायती गेंदबाजी कराई और कुलदीप यादव ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कराई विकेट टेकिंग के हिसाब से। तो उसके बाद आते हैं 252 रनों का लक्ष्य का हासिल करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। तो न्यूजीलैंड वालों ने सोचा शर्मा जी तो 2-4 रन बनाएंगे, तेज खेलेंगे, आउट करते हुए इनको चल देंगे और हमारे मैच में काबू आ जाएगा। शुभमन गिल तो वैसे ही टक-टुक खेलता है, भैया 30-35 रन बनाएगा, आउट कर देंगे। तो न्यूजीलैंड के बॉलरों का जो घमंड था वो भाई हाई लेवल पर था। अब घमंड तोड़ने के लिए रोहित शर्मा ने कहा मैं खड़ा तो हूँ, और रोहित शर्मा ने ले दनादन चौवे पे चौवा, छक्के पे छक्का और देखते ही देखते अर्धशतक ठोक दिया। 3 छक्के लगाए भाई साहब, 7 चौके लगाए, और शुभमन गिल ने भी टक टुक करके 31 रन बनाए, लेकिन आउट हो गए सैटनर की बॉल पे, और कैच वही फिलिप साहब ने पकड़ा तूफान करते हुए, बिल्कुल हवा में उड़ते हुए। तो पहला झटका लग गया 31 रन बनाकर शुभमन गिल के रूम में। दूसरा झटका लगा दूसरे ही ओवर में, 2 बॉल पर 1 रन बनाकर विराट कोहली आउट हुए। ब्रेसवेल ने इनको आउट कर दिया, 50 का स्ट्राइक रेट रहा भाई। अब रोहित शर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी थी। अब जिम्मेदारी बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, न्यूजीलैंड के बॉलर हावी थे भाई। उन्होंने सोचा अब तो हम ये फाइनल मैच जीत जाएंगे। फाइनल मैच जीतने के लिए उन्हें पता नहीं था कि अय्यर साहब तो अभी खड़े हैं। अय्यर साहब की बैटिंग आया हाय क्या क्लासिकल बैटिंग थी भाई। 62 बॉलों में 48 रन बनाए, 2 चक्के और 2 छक्के की मदद से। सैटनर ने इन्हें आउट कर दिया और रोहित शर्मा ने 83 बॉलों में 76 रन बनाए, 7 चौवे और 3 छक्के की मदद से। तो रोहित शर्मा पहले आउट हुए, उसके बाद श्रेयस अय्यर आउट हो गए, और दोनों के आउट होते ही भाई साहब न्यूजीलैंड ने अब तो समझ लिया था कि हमने ही जीतना है। लेकिन अक्षर पटेल बाबू ने कहा अभी तो रुको जरा, खेल बाकी है। तो 40 बॉलों में 29 रन की शानदार पारी खेली और 1 चौवा और 1 छक्का मारकर इन्होंने 72 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने भी एक बेहतरीन बल्लेबाजी करी। तो लोकेश राहुल ने भी शानदार खेल खेला, 33 बॉल पर 34 रन बनाए और टीम को जिताने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि अब जब लग रहा था कि अब नहीं जीत सकती है तब यही खड़े थे। हार्दिक पांड्या ने वही कुंफू कराटे वाले शॉट खेले, 18 बॉल पर 18 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 6 बॉल पर 9 रन बनाए। तो इस तरह से भारत ये मैच जीत गया और शानदार ये विक्ट्री रही, और जिनका बैंड बजा वो था न्यूजीलैंड, और इंडिया ने ये मैच जीत लिया और शानदार ये फाइनल मुकाबला रहा।